हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतु। आज हम शुरू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर सेकंड मनी एंड बैंकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स से। चलिए शुरू करते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। इन चार ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताना है। पहला, एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज हैज लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ मार्केट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। सेकंड, सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। सी ऑप्शन, evaluation of money has facilitated current payments, या डी, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी इज सॉलिड। चारों ऑप्शंस में से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सपेंशन ऑफ एक्सचेंज हैज लेड टू एक्सपेंशन ऑफ मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सप्लेनेशन है बिकॉज मनी हैज इरेडिकेटेड द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मनी वैल्यू इज डैश कॉमोडिटी वैल्यू इन फुल बॉडीज मनी, वेयर एज मनी वैल्यू, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स होना चाहिए, मनी वैल्यू डैश इज कॉमोडिटी वैल्यू इन क्रेडिट मनी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख लेते हैं। मनी वैल्यू इज इक्वल टू कॉमोडिटी वैल्यू इन फुल बॉडी मनी, वेयर एज मनी वैल्यू ग्रेटर देन इज कॉमोडिटी वैल्यू इन क्रेडिट मनी। ठीक है, ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इज दैट मनी हुज वैल्यू ऑफ मनी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन द कॉमोडिटी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, of the money. In the other words, the money whose intrinsic value as a commodity is much lower than its face value is known as credit money. आगे चलते हैं। Money has separated the act of dash and dash. Money has separated the act of sale and purchase. ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सेल एंड परचेज value also remain equal at that. A person can purchase or sell goods with cash without selling or purchasing any goods at that. After money came into existence, it has overcome the barrier of barter exchange. सिस्टम में जो भी कमियां थी मनी वैल्यू के आने की वजह से, जब से मनी वैल्यू एग्जिस्टेंस में आया, बार्टर सिस्टम वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, बस वही एक्सप्लेनेशन दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश आर प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मनी एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and even overcome the problem of double coincidence of want. Money is also a unit of value or measure of value. These are the primary function of money. ठीक है, next question देखते हैं। Dash the narrower among the all measures of supply and narrow supply of money include only the most liquid asset which can be easily converted into cash. Liquid का मतलब ही होता है which is converted easily into cash, and M1 concept deals with the most liquid money. So correct answer is M1. आगे चलते हैं। Money has led to the exchange expansion. The option is correct. Explanation देखते हैं। Money has led to the expansion of exchange since it has overcome the hindrance of double coincidence of want. Next question देखते हैं। Dash is anything that serve as a medium of exchange. Simple सा, money. The main aim of monetary policy is what? To bring price stability in economy. Explanation देखते हैं। The primary objective of monetary policy is to maintain price stability while keeping in mind the object of growth. Next question देखते हैं। Demand deposits include, इसके अंदर आता है आपका सेविंग अकाउंट डिपॉजिट एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट। बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड सेविंग एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स बिकॉज डिमांड डिपॉजिट्स आर नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दे कैन विड्रॉन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब चाहिए हो, जब आपको नीड हो, आप बैंक जाएं और आप विड्रॉ कर सकते हैं। दीज डिपॉजिट्स चेकेबल डिपॉजिट्स विच मीन्स विच कैन बी विड्रॉन थ्रू चेक, जिसको चेक के थ्रू भी निकाला जा सकता है। 10th क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सप्लाई ऑफ मनी इज अ फ्लो कंसेप्ट, नोट एंड कॉइन आर लीगल टेंडर, ओडी ओवरड्राफ्ट राइट इंक्लूड डिपॉजिट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंपनी विद आरबीआई, या डी सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट। देखिए, नोट्स एंड कॉइन्स क्या है? लीगल टेंडर। दैट मीन्स इसको लेने से कोई मना नहीं कर सकता, यानी नोबडी कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, लीगल टेंडर इज अ लीगली रिकग्नाइज्ड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फुलफिल अ फाइनेंशियल कमिटमेंट और मॉनेटरी एक्सचेंज। इन इंडिया both notes and coins are considered and accepted by RBI on a behalf of the government as legal tender. Next question. The deposits from which money can be withdrawn any time by writing is called demand deposit. ठीक है, money can be deposited at any time in this account. Withdrawal can be made either by signing or by issuing a check
और बाय यूजिंग एन एटीएम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स। आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू, सी ऑप्शन इज करेक्ट, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मनी सप्लाई रेफर्स टू total stock of money of all types like currency as well as demand deposits held by people of a country at given point of time. Money supply includes both currency held by the public in terms of coin and paper note as well as demand deposit of people with the commercial bank. आगे चलते हैं, which of the following is not concerned with banking organization, ठीक है, credit creation, official deficit, cash reserve ratio या bank. Official deficit means कमी, directly related with the government spending and government revenue which comes under the head of union budget. 14 question देखते हैं, identify which of the following statement is true. Facilitation of exchange is considered to be the only role of money. India got its central bank in 1945. Central bank expand money supply of the country. Economic exchanges without the money are referred as a barter exchange. ये 1945 में तो हुआ नहीं था, 1949 में नेशनलाइज हुआ था, 1935 में 1 अप्रैल को बैंक शुरू हो गया था, ठीक है, 34 का एक्ट है। ओके, तो इकोनॉमिक एक्सचेंजेस विदाउट द मनी ऑफ मनी आर रेफर्ड एज अ बार्टर एक्सचेंज। जब तक मनी नहीं आया था चलन में या यूज में नहीं था तब तक वो क्या था, बार्टर एक्सचेंज के थ्रू ही हम काम चलाते थे। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। लीगल रिजर्व रेशो भी है, इनिशियल डिपॉजिट्स भी है, दोनों ही है, ठीक है। LRR लीगल रिजर्व रेशो कंसिस्ट ऑफ cash reserve ratio which states reserve in cash to be taken out from deposit of commercial bank and kept with RBI। इसका मतलब है आप अपने बैंक का टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज आप RBI के पास रख कर आ जाते हैं, ठीक है। SLR मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, दैट मीन्स कुछ बैंक को अपने पास मेंटेन करके रखना होता है ताकि कोई भी अगर उनका कस्टमर आए तो वो उसकी डिमांड्स को पूरा कर सके। कंसिस्ट ऑफ रिजर्व विच कमर्शियल बैंक हैज कीप इन लिक्विड एसेट विद देमसेल्फ, जो उनको अपने पास इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट रखना होता है ताकि कोई कस्टमर की डिमांड हो तो वो उसे कंप्लीट कर पाए। आपको इतना कैश मेंटेन करना है कि अगर कोई आए तो आप उसकी डिमांड्स को कंप्लीट कर सकें। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, अभी कहा ना, वो अपना मेंटेन करके रखते हैं। मनी और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ इनिशियल यानी प्राइमरी डिपॉजिट जितना है उनके पास। LRR दैट इज अ लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं, SLR और CRR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशियो, यानी बैंक को अपनी कमर्शियल बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट, एट प्रेजेंट 4% रेट है, ठीक है, कुछ परसेंट अपने टोटल डिपॉजिट का RBI के पास रख कर आना होता है, ठीक है। एंड SLR जो कमर्शियल बैंक अपने पास मेंटेन करके रखती हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। द मल्टीपल इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन और मनी मल्टीप्लायर, इनिशियल डिपॉजिट मल्टीप्लाई 1 अपॉन में LRR। ओके, 17 देखते हैं, लोन्स ऑफर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स आर less than the deposit received by them because according to the RBI norms मतलब rules regulation, banks need to keep LRR aside from the deposit of bank, therefore the total deposits are not actually equal to the loan granted। यानी अगर उनके पास इनिशियली कुछ 1000 रुपये थे तो उसका कुछ परसेंट वो अपने पास मेंटेन करके रखेंगे, मान लो 10% उन्होंने अपने पास मेंटेन करके रखा यानी 100 रुपये, तो वो 900 रुपये ही को क्या कर सकते हैं, एज अ लोन दे सकते हैं। फिर 900 किसी के बैंक में गए, इसका 10% मान लो 90 रुपीज़, तो आप कितना दे सकते हैं, 890। तो ऐसे सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है, तो वो इसीलिए कम देते हैं। आगे चलते हैं, 18 क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। द सेंट्रल बैंक फोकस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी। बी, कमर्शियल बैंक इज अ बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट, नहीं, RBI होता है, ठीक है। मार्केट रेट रेफर्स टू द रेट एट विच RBI लैंड मनी टू द कमर्शियल बैंक। In India, LRR is determined by the commercial bank themselves, ठीक है। तो central bank focus on the growth and stability of the economy. The first option is correct. The central bank focuses on the growth and stability of the economy. Explanation देखते हैं, as central bank carry out nation's monetary policy and control its money supply which help in growth and stability of our country। आगे चलते हैं, 19th question, the function performed by central bank। इसमें से कौन से फंक्शंस है जो सेंट्रल बैंक परफॉर्म करती है, ठीक है। करेंसी की अथॉरिटी उन्हीं के पास है, बैंकर्स है सारे बैंकों के लिए, वो बैंकर टू द गवर्नमेंट या ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है।
₹1 का नोट और ऑल कॉइन्स इसके है मिनिस्ट्री के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ₹1 की नोट पर तो सेक्रेटरी के साइन हो जाते हैं, ठीक है। तो मनी ऑफ फाइनेंस के पास इनका राइट है। इसके अलावा ₹2 का नोट और सारे नोट कॉइन्स को छोड़कर, ठीक है, वो कब है, आरबीआई के पास उनका राइट, ठीक। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक आर द करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स टू बैंक, बैंकर्स टू द क्रेडिट, लेंडर टू द लार्ज, रिपोर्ट। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन। द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी इज बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मनी एंड नन ऑफ दिस, दैट इज द स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट इंक्लूड्स करेंसी, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक, सेविंग एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस, which are the broader form of money measurement, is an apex institute of banking structure of India. Apex institute of banking structure of India, RBI. चलिए आगे चलते हैं। 21st क्वेश्चन। कैश इज एन एपेक्स बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ही दूसरा नाम क्या है, आरबीआई। एक्ट है 1934 और स्टैब्लिश कब हुआ था, 1935 1 अप्रैल को, और 1949 को नेशनलाइज हुआ था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक, which means RBI, is an apex institute which govern the financial sector. The central bank was first established in the year 1935 under the Reserve Act, India Act 1934. एक्ट याद रखिए 1934 है, established हुआ था 1935 में। Monetary policy in India is implemented by Reserve Bank of India. RBI has a sole authority to implement monetary policy in India. Monetary Policy Committee is the authority who recommend the changes throughout the year 6 times after every 2 months in a year. ठीक है। 23. In order to encourage investment in the economy, the central bank may reduce cash reserve ratio. When there is need to pump funds into the market, the RBI lower the CRR rates. आगे चलते हैं। इन इंडिया कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अभी पढ़कर आए हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन इंडिया गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू coins and ₹1 note in order to circulate small denominations in the market. आगे चलते हैं। 26th question. The central bank can increase availability of credit by government security को क्या कर ले, buy कर ले। Explanation देखते हैं। The central bank buys government securities from the public through the bank. This result in transfer of money from central bank to commercial bank and increase credit creation capacity of commercial bank. 27. Identify which of the following statement is true. Demand deposits are equal to cash deposit with the commercial bank. B option. The central bank is a banker of the government. In India, CRR, SLR are fixed by commercial bank themselves. D. The central bank issue currency on basis of CRR. Central bank is a banker of government. So B option is correct. The central bank is the banker to the government. Explanation देखते हैं। The central bank receives and pay money on behalf of the various government departments and act as a bank of government. आगे चलते हैं। The rate at which the central bank lends money to the commercial bank, so this is called bank rate, ठीक है। Bank rate is the interest rate at which a nation's central bank यानी RBI lends money to commercial bank, often in the form of very short term loan, ठीक है, बहुत short term loan होता है ये। Managing the bank rate is a method by which central bank affect economic activities. चलिए 29 क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of total deposits is the commercial bank has to kept with the Reserve Bank of India. This is called cash reserve ratio. अभी सीख कर आए हैं। 4% at present चल रहा है। The commercial banks to hold a certain minimum amount of deposit are reserved with the central bank. The percentage of cash required to be kept in reserve as against the banker's total deposit with RBI is called cash reserve ratio. चलिए आगे चलते हैं। 30th क्वेश्चन देखते हैं। 30th क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। CRR, that is cash reserve ratio, is dashed to lower credit creation capacity of the dash banks. इन 4 ऑप्शंस में से CRR is dashed to lower credit creation capacity of dash banks. तो करेक्ट है रेज्ड और कमर्शियल बैंक। CRR इज डैश टू लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ डैश बैंक्स। टाइपिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेज्ड और कमर्शियल। CRR इज रेज्ड टू द लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। द करेक्ट आंसर इज सी।
एक्सप्लेनेशन देखते हैं. हायर CRR लीड टू द लोअर क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक सिंस द बैंक आर लायबल टू रिजर्व more of their deposit and lend less money of borrower. अगर CRR ज़्यादा होगा तो अंडरस्टूड है क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, क्योंकि एक टोटल डिपॉजिट का आपने कुछ परसेंटेज आप RBI के पास रख कर आ गए तो आपके पास पैसा क्या है, कमर्शियल बैंक के पास एट प्रेजेंट पैसा कम है. पैसा कम होगा तो वो अंडरस्टूड है बाहर जो लोन देगी वो कम ही दे पाएगी, क्योंकि उसके पास जितना डिपॉजिट है उसी में से वो अरेंज करेगी. ठीक, बट यही रेट अगर कम कर दी जाए, यानी CRR की जो रेशियो है उसे कम कर दे, यानी अब कमर्शियल बैंक को RBI के पास जो पैसा रख कर आना है वो कम अमाउंट का रख कर आना है, तो कमर्शियल बैंक के पास अब इस बार पैसा ज़्यादा होगा. पैसा ज़्यादा होगा तो वो क्रेडिट क्या कर पाएगी, ज़्यादा दे पाएगी, लोन वगैरह. ठीक है. टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड CRR, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस डिमांड को, CRR को इंक्रीज करके, है ना. To control the excess demand, the central bank increase CRR. It reduce the amount of effective cash resources of commercial bank. सिंपल वही बात है, अगर CRR की परसेंटेज आप बढ़ा देंगे तो कमर्शियल बैंक अब ज़्यादा परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रख कर आएगा, तो कमर्शियल बैंक के पास क्या होगा, पैसे क्या होंगे, कम होंगे. पैसे कम होंगे तो सर्कुलेट या कमर्शियल बैंक की जो लिमिट होगी क्रेडिट की वो कम हो जाएगी. ठीक है. The central bank to control the excess demand, the central bank increase CRR to reduce the amount of excessive cash resource of commercial bank and limit their credit creation power. Next question, the part of LRR kept by bank with themselves is called, इसके दो पार्ट थे, CRR और एक SLR. CRR बोले तो कैश रिजर्व रेशो जो कमर्शियल बैंक को RBI के पास सबमिट करनी पड़ती है टोटल डिपॉजिट का, और SLR क्या होता है जो वो अपने पास खुद मेंटेन करके रखते हैं. ठीक है. SLR स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, which means that the part of total deposit that commercial bank have to keep them with themselves in liquid asset. ठीक है. Next question, lower repo rate will lead to, क्या करता है भाई, increase in money supply. Okay, a decline in the repo rate can lead to the banks bringing down their lending rate. Repo rate is the rate at which commercial bank borrows short-term fund from the RBI. 34th question देखते हैं. Lower interest rate are likely to increase borrowing and spending. ठीक है. When rate of interest are less, the consumption capacity of people will raise. Thus, the lower rate lead to increase in borrowing and spending. The rate at which central bank lends money to commercial bank for immediate cash requirement is called repo rate. Repo rate is the rate at which the central bank of country lend money to commercial banks in the event of any shortfall. What will happen to the money supply when the government purchase security from the open market? Money supply will increase. Open market operation are the purchase and sale of government security by RBI. When security are purchased from the market, government provide money liquidity in the market in return, which impact increase of money supply. Which of the following is a qualitative instrument or the monetary policy of the central bank to control money supply? Margin requirement. ठीक है. The B option is correct. अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है और आपने लोन लेना है 15 लाख का, ठीक है, तो 15 लाख के रिगार्डिंग आपको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कुछ गिरवी वगैरह एज अ गारंटी के लिए रखना पड़ेगा, तो आपको वो ज़्यादा ही रखना पड़ता है, कम नहीं. बैंक्स नहीं तो लोन नहीं देगी, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वही कहलाएगा आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक है. मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन विच मीन्स कोलेटरल एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड. ठीक है. कुछ नहीं है, लोन के लिए जितना अमाउंट सैंक्शन होगा उसके लिए आप कोई गारंटी रखेंगे, कोलेटरल सिक्योरिटी रखेंगे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट. ठीक. आगे चलते हैं. विच बैंक इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट? RBI. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक इज ऑथराइज्ड टू इशू करेंसी नोट? ये रिपीट हो गया है. ठीक है. सेंट्रल बैंक. 40th क्वेश्चन देखते हैं. हु रेगुलेट्स मनी सप्लाई इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ India. The Reserve Bank of India, that means RBI or a central bank, control the money supply in India. The RBI has control over the monetary policy of India. It's control the interest rate reserve to be maintained with the bank to control money circulation in an economy. Thank you so much for watching. जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. Take care.